नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृश्चिक राशि के जुलाई के माह के राशिफल में। तो देखते हैं कि क्या मैसेज है ब्रह्मांड से आपके लिए। ब्रह्मांड कह रहा है कि आपके पास अनगिनत तरीके हैं मेडिटेशन करके अपने ही सवालों का जवाब पाने के लिए। इतनी तरह की आपके पास जब आप चिंतन मनन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर जाते हैं तो आपको कई सवालों का जवाब अंदर से ही मिल जाता है। पिछले एपिसोड में मेरा आपसे प्रश्न था कि वो कौन से भारतीय हिंदू देवता हैं जो कि आर्क एंजल माइकल से मिलते जुलते हैं। तो वे हैं शिव। जी हाँ, भगवान शिव हैं जो सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर देते हैं। और इस एपिसोड के आखिर में देखिएगा एक फेंग शुई टिप जो कि हम बात करेंगे कि कैसे अपनी ज़िंदगी में आप सफलता को लेकर के आ सकते हैं। और आइए चलते हैं यात्रा पर टैरो कार्ड्स की और साथ में ग्रहों की, और देखते हैं क्या कह रहा है जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो आइए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। पहला कार्ड निकालते हैं। पहला कार्ड निकला है जस्टिस कार्ड। तो यह कार्ड कह रहा है अगर आप किसी भी तरह की परेशानी को फेस कर रहे हैं या किसी तरह की रुकावट आ रही है आपके कार्य में, वो रुकावटें अपने आप चली जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है उसमें डिसीजन आपके फेवर में होगा और आपको इंसाफ दिलाएगा। ब्रह्मांड की तरफ से इस बार इस सप्ताह में आपको इंसाफ मिलेगा। तो देखते हैं कि दूसरे हफ्ते में क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। तो एक और कार्ड निकालते हैं दूसरे हफ्ते में, और ये कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए आप हैं, आपने स्वयं ही बोझा उठाया है काम का जो कि आप नहीं कर सकते। आपकी जो भी काबिलियत है उससे काफ़ी ज़्यादा काम है। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप बाकी लोगों को अपना काम स्वयं करने दें और आप उनका काम अपने सिर पे उनका बोझा मत उठाइए। और इसी सप्ताह में रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा थी 5 जुलाई को। इसके साथ साथ ही ग्रहण भी था, चंद्र ग्रहण था जो कि सुबह 8:32 से लेकर के 11:37 तक था। और जो ग्रहण होते हैं जैसे कि सूर्य ग्रहण था, फिर चंद्र ग्रहण था, फिर इस महीने फिर से चंद्र ग्रहण था। ये जो है हमारे मार्ग में से जो भी ऐसी वस्तुएं, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे जो लोग हैं जिनकी हमारी ज़िंदगी में अब ज़रूरत नहीं है, उनको हटा देते हैं। और आपको आपका जो पाथ है ज़िंदगी का, आपकी जो डेस्टिनी है, लाइफ पाथ जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर आपको बार बार संकेत दे करके उस पाथ के ऊपर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए अब तीसरे सप्ताह का कार्ड निकालते हैं, और ये कार्ड निकला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आप दो लोगों के बीच में एक तीसरे व्यक्ति के आने से आपके संबंध में खटास आ गई है। आपने शायद रिश्ता तोड़ दिया है। जी हाँ, और आप बहुत ज़्यादा इस टाइम डिप्रेस्ड हैं, तनाव से घिरे हुए हैं, निराश हैं, हताश हैं अपनी ज़िंदगी से। लेकिन ब्रह्मांड का इशारा है कि यह रिश्ता अगर इतना मजबूत होता तो किसी तीसरे व्यक्ति के आने से नहीं टूटता। तो इसलिए अगर जो जा रहा है आपकी ज़िंदगी से, जाने दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब भी होते हैं, ये तो आपकी ज़िंदगी से जो भी व्यक्ति या सिचुएशन अगर आपकी ज़िंदगी के अनुरूप नहीं है, उनका आपकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको वो आपके पथ से हटा देते हैं। तो यही हुआ है आपके साथ। और इसी सप्ताह में 12 जुलाई को बुध जो बहुत समय से वक्री चल रहे थे और बहुत सारी उन्होंने परेशानियां, गलतफहमियां खड़ी कर दी थी, वो सीधा चलना शुरू कर देंगे 12 जुलाई को। और इसके एकदम बाद ही 14 जुलाई को जो है सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जो कि आपका नवा भाव है। तो नवा भाव भाग्य आपका साथ देगा, कुछ भी हो आपका साथ देगा। तो आइए देखते हैं चौथा सप्ताह क्या कह रहा है। ये कार्ड निकला है आपके लिए 4 ऑफ कप्स। तो यह कार्ड दर्शाता है, देखिए कि आप अपने आप में इतने मशगूल हैं कि आपको ब्रह्मांड कोई सुअवसर दे रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। हो सकता है जो आपका ब्रेकअप हुआ उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उदास हैं, अपने आप में गमगीन हैं, और हो सकता है आप उस व्यक्ति को भी शायद इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनकी कमी आपको महसूस हो रही है। लेकिन ब्रह्मांड, जैसे मैंने कहा, आप वो कह रहे हैं कि आप उनको भूल जाइए और आगे की ओर देखिए। एक और कार्ड निकालते हैं, आखिरी कार्ड, 5वां कार्ड
5वें हफ्ते के लिए। तो यह कार्ड निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए जैसे व्यक्ति जो है एक जैसे लड़ाई हो रही हो, तो यह कार्ड कह रहा है कि आपके आसपास का वातावरण जो है बदल रहा है। हो सकता है अचानक ही बहुत सारा कंपटीशन आ जाए आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में, या आपकी ज़िंदगी में, आपके बिज़नेस में, और आपको अपने आप को चेंज करना पड़े, अडेप्ट करना पड़े। जो भी आपके आसपास चेंजेस हो रहे हैं उनके अनुकूल आपको चेंज करना पड़े, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। और अब देखते हैं फेंग शुई की वो टिप जिससे कि हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आप जब भी अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठते हैं तो आपके पीछे आपको दरवाजे की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो आपकी अक्सर अपनी ज़िंदगी में आपको धोखाधड़ी का सामना करना पड़ेगा। तो हमेशा आपको अपनी जो पीठ है वो एक दीवार की तरफ करके बैठना चाहिए, और उसके पीछे आपको एक पर्वत की तस्वीर लगानी चाहिए। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये मानसरोवर है। तो ये जो मानसरोवर है, देखिए इनकी जो पीक है जिसको हम कह सकते हैं, एक कछुए की पीठ की तरह है, बहुत ज़्यादा नुकीली नहीं है। ज़्यादातर पर्वत श्रृंखला जो भी होती है उनकी एक थोड़ी सी नुकीली सी चोंच जैसी होती है, बट ये देखिए बिल्कुल जैसे कछुए की पीठ है, ऐसे थोड़ी सी स्मूथ सी है। तो इस तरह की एक तस्वीर आपको लगा करके बैठनी चाहिए। कभी भी अगर आपके ऑफिस में आपके पीठ के पीछे भी कोई खिड़की है तो भी आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है आपको धोखाधड़ी आपको अक्सर फेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।